राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ के तत्वाधान में दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफीक मार्ग में वार्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी यादव का जन्मदिवस भी गरिमामय वातावरण और धूमधाम के साथ मनाया गया। वार्षिक अधिवेशन में कार्यकारिणी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, गणमान्य अतिथि एवं देश भर से आए हुए सामाजिक प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने समाज में दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति पर अपने अपने विचार रखे। इस बात पर गहन चिंतन व्यक्त किया गया कि किस प्रकार से इन वर्गों के अधिकारों और हितों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवेशन में उपस्थित विचारकों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने पिछड़े एवं वंचित समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने, उनके स्वर्णिम विकास और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए कई विस्तृत और व्यावहारिक सुझाव साझा किए। कार्यक्रम के दूसरे चरण में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव का जन्मदिवस मनाया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ता और अतिथियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और लगातार समाज सेवा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। डीपी यादव ने देश भर से आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महासंघ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई और सामाजिक न्याय के लिए अपनी आवाज लगातार बुलंद करता रहेगा। और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इन विकलांग लोगों को ये सहयोग के रूप में इसलिए दी जाती है कि अपनी जिंदगी की मुख्यधारा से जोड़ सकें, अपने कार्यों को कर सकें और जो कलम की ताकत इन लोगों के पास है उसको उस समाज तक पहुंचा करके उसे ताकत देने का काम कर सकें। और जो अभाव में जी रहे लोग हैं, जो परेशानी में हैं, जो बीमारी में हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर सकें। और भी आपने ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेकर समाज का कार्यक्रम के जहाँ तक ताल्लुक है, हम ऐसे 18,000 बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अभाव से जुड़े हुए हैं। और मैं खुद स्वयं एक उद्योग चला करके और क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो गरीब लोगों के क्षेत्र हैं, उन लोगों में रोजगार देने का काम करता हूं। आज मेरे छोटे से बड़े उद्योगों में करीबन 15,000 लोग काम करते हैं, जो राजनीति में पहली मिसाल हो सकती है कि कोई पॉलिटिकल आदमी अपने उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से चुन करके आया है, उनके कितने लोगों को रोजगार देता है। शायद पूरे भारतवर्ष में एक आध आदमी आपको ऐसा मिलेगा जिसने अपने क्षेत्र के उन तमाम नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जिन्हें रोजगार की जरूरत है। जन्मदिवस पर सभी उपहार लेते हैं, लेकिन डीपी यादव आज उपहार दे रहे हैं। उपहार तो जिंदगी सबसे बड़ा उपहार है। अगर ऐसे मजबूर लोगों को उपहार उस रूप में मिल जाए कि उनकी जिंदगी की कड़ी जुड़ जाए, ये जिंदगी का सबसे बड़ा। मंत्री जी को पहले तो डीपी यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो हमेशा अच्छे कार्य करते रहते हैं और सहयोग करते रहते हैं। हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक भी हैं। और आज जो मोटराइज ट्राईसाइकिल दी जा रही है, एक बार में ये 50 किलोमीटर चलती है। और सबसे बड़ा काम ये है कि दिव्यांग जनों के लिए ये रोजगार का काम भी करेगी। ये विचार कैसे आया कि आज ये 3 साइकिल आपको बांटनी है? ये विचार इसलिए आया कि लोग देखें, जो लोग आए हुए हैं उससे प्रेरणा लें कि जन्मदिन तो सभी लोग मनाते हैं, जन्मदिन पर ये मुबारक दें। और हम जो हर जन्मदिन पर ये चीजें देते हैं, उपहार देते हैं। किस संस्था द्वारा दी जा रही है? ये अखिल भारतीय विकलांग विधवा वृद्धा सेवा समिति द्वारा दी जा रही है। और अब तक हमारी संस्था 50,000 दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर ये दे चुकी। हाँ, मैं मध्य प्रदेश रीवा से आया हूँ। बुद्धसेन पटेल एक्स MP हमारे नेता हैं माननीय डीपी यादव जी। उनके जन्मदिन में हर बार आता हूँ और उनका जो संदेशा रहता है पूरे देश के लोगों के लिए, तो पूरी देश की जनता चाहती है कि वो शतायु रहें और जिस तरह से देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, वो लड़ाई लड़ते रहें। हम लोग उनके पीछे खड़े रहें। श्री डीपी यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। और हम चाहते हैं वो शतायु पूरा करें और खुश रहें, सामाजिक कार्यों में और आगे आए, राजनीतिक कार्यों में भी आगे आए। और जो मैं तो क्योंकि बीजेपी की भगत हूँ, तो मैं बीजेपी के चाहती हूँ कि उनको सपोर्ट भी करें, क्योंकि इस समय जो मोदी जी देश का काम कर रहे हैं और वो भी आगे बढ़ के डीपी यादव जी भी ऐसे कार्य करें जिन्होंने ट्राईसाइकिल बांटी है जरूरतमंद लोगों को। हाँ, जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत ज्यादा वो हमेशा ही सेवाएं करते रहते हैं। आज ट्राईसाइकिल भी दिए गए हैं जन्म दिवस पे। और भी जितने भी जरूरतमंद हैं उनको भी देते हैं, बल्कि जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं
उनको भी नौकरियां दे रहे हैं समाज में। बड़ा ये मैं केरल से आ रहा है, मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी है। ये मंडल कमीशन रिपोर्ट के लिए हम इधर एजिटेट किया था। यादव जी को नहीं, पुलिस नहीं मारा, मुझे मारा। इनके हम दोनों एक ही इधर ही एजिटेट किया था। मंडल कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बहुत काम किया। यादव जी को ये सेंचुरी होना चाहिए। Secretary General of this organization. Now the new era has started under the leadership of great leader D.P. Yadav ji. Now the people, how enthusiasm the people are showing. See, we have to fight, not begging. For the past several years, OBC, SC, ST and minorities are begging for the rights. They should not beg. This is our right. So we have to get the right. How we will get the right? By fighting the right. So now we are uniting all the under the great dynamic leadership of Yadav ji. We will achieve it. मुझे मंत्री जी ने डीपी यादव हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे, जिसमें उन्होंने बड़ा योगदान दिया। मैं उनके लिए आभारी।